हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। आप जानते हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी गारंटी के तहत उनकी फसलों को जायज़ कीमत मिले। इसी को लेकर शंभू बॉर्डर पर किसान और सरकार के बीच घमासान मचा हुआ है। किसानों को इस आंदोलन को कुचलने के लिए पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉक लगाकर रास्ते रोक दिए गए हैं। जगह जगह कटीली तारें बिछाई गई हैं ताकि किसान बॉर्डर क्रॉस न करने पाए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन देश की मोदी सरकार इससे भी 10 कदम आगे बढ़ गई है। किसानों पर अब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर रबर बुलेट के साथ फायरिंग की जा रही है। किसानों को रात में भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मंगलवार रात करीब 2 बजे किसानों पर एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए गए, जिसमें कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी मुद्दे को लेकर आज तक की स्टार एंकर चित्रा त्रिपाठी शो कर रही थी। उनके शो में ढेर सारे राजनीतिक विश्लेषक मौजूद थे। चित्रा त्रिपाठी एक बेतुके तर्क के साथ ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि किसानों की मांग मानने पर देश के खजाने पर कितना बोझ बढ़ेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सुनते ही पैनल में मौजूद और वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा हत्थे से उखड़ गए। इसके बाद उन्होंने चित्रा त्रिपाठी को धोकर रख दिया, क्योंकि यहां पर जो हवाला दिया जा रहा है कि आखिर कौन कौन सी वो मुश्किलें हैं जो पेश आ सकती हैं। यहां पर देखिए, 24 फसलों की खरीद के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जरूरी होंगे। इसको लेकर पैसों की दिक्कत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सालाना औसत खर्च 11 लाख करोड़ होता है। एमएसपी कानून क्यों मुश्किल है? 45 लाख करोड़ के बजट खर्च में एमएसपी कानून लाना हर फसलों पर वो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। 24 फसलों की खरीद के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जरूरी हो जाता है। इसी वजह से इसका हवाला बार बार दिया जा रहा है कि जो मांगे हैं उनमें से कुछ को पूरी कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। पंकज जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, सरकार की ओर से बार बार ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, लेकिन पैसे आएंगे कहां से? और मुझे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान भी याद आ जाता है कि पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं हैं। क्या हो सकता है रास्ता इसके लिए? राकेश टिकैत कह रहे हैं बातचीत के जरिए ही समाधान निकले। पंकज जी, अगर सरकार कह रही है 10 लाख करोड़ रुपए लगेंगे 24 फसलों को देने के लिए, 10 साल में 100 लाख करोड़ रुपए हुए। आपको मालूम है 10 साल में सरकार ने एमएसपी पर कितना खर्च किया है? सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपए। सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 1.25 लाख करोड़ रुपए साल के। तो 10 लाख का कितने प्रतिशत हुआ? अरे कुछ तो बढ़ा ही सकते हैं। मैंने सूर्या जी की बात सुनी, वीरपाल जी की बात सुनी। एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक कृषि विशेषज्ञ हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अरे हर आंदोलन के पीछे षड्यंत्र सूंघने की आदत पड़ जाए तो उसका क्या इलाज है? किसान अपनी फसल की उचित कीमतों के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, पूर्व सैनिक अपनी पेंशन के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, विद्यार्थी इम्तिहान के पेपर आउट होने के खिलाफ आवाज उठाएं तो साजिश, बेरोजगार नौकरियों के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, महिलाएं और आम लोग बेतहाशा महंगाई के लिए आवाज उठाएं विरोध में तो साजिश, महिला पहलवान अपने पर अनाचार के लिए आवाज उठाएं तो साजिश, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी अपने पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं तो साजिश। अरे दुनिया भर में कहीं भी आपने कोई भी लोकतांत्रिक सरकार देखी है क्या जो अपने देशवासियों की हर बात को षड्यंत्र बताने में दिन रात लगी हो? दोस्तों, जब हम लोग अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे अखबार के लिए रिपोर्टिंग करते थे तो हम लोग को समझाया जाता था कि पत्रकार का काम पब्लिक का पक्ष रखना है, पब्लिक की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना है। और बेसिकली पत्रकार की यही जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक का पक्ष रखे। लेकिन साल 2014 के बाद से गोदी मीडिया के पत्रकार पब्लिक का पक्ष रखने की बजाय सरकार का पक्ष रखने लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पत्रकार पब्लिक का पक्ष रखने की बजाय सरकार का पक्ष रखे, वो पत्रकार है या फिर कुछ और? इसका फैसला आप ही करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।